आज हमारे गोडाउन ले लिए गए। हमारे ऊपर मुंबई पोर्ट्स नए वो चार्जेस लगाते हैं। इधर इलीगल एक्टिविटीज है, इलीगल धंधे चल रहे हैं। इलीगल इन द सेंस नॉट रिलेटेड टू फिशिंग। उसके बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा है। राज्य सरकार के गलती के कारण हमारे से गोडाउन दिया है, तो राज्य सरकार ने हमारे गोडाउन हमारे वापस दिया जाए एक। और ये ताबड़तोड़ हम इंसान है, कल को इसमें से हमारे में से कोई गुजर गया, मर गया, तो संपूर्ण जवाबदारी मुंबई पोर्ट्स की होगी और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो दर्शक आप सभी को बता दें तो सॉसन डॉक के इलाके में हम हैं और ऐसी दिन आ चुकी है जहां पर करोड़ों के रीडेवलपमेंट, करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमें बस गड्ढे दिखते हैं। और तमाम मुंबई में तो दिख रहे थे, अब सॉसन डॉक में आप लोगों को बता दें तो ऐसे दिन आ चुके हैं जहां पर हमें मास्क बिना पहने हम सॉसन डॉक पर घूम भी नहीं सकते। तो सबसे पहले बात आप लोगों को बता दें तो वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर चलने के जैसे भी रास्ते नहीं दिखेंगे और शौचालय के नाम पर करोड़ों के शौचालय बनाए जाते पर उसके ड्रेनेज के जितनी भी गंदगी के पानी है पूरे रास्ते पर आते हैं और यहाँ के लोग, तमाम लोग मास्क पहनकर घूमते हैं। ऐसी परिस्थिति आज देखने मिल रही है। दादा मुझे बताएंगे, आपका स्वागत है पहले तो बंधु न्यूज पर, क्या हाल चल रहा है सॉसन डॉक का? आप सभी को पता है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने कुलाबा में CALM NGO, काम NGO है, जिन्होंने सॉसन डॉक के ऊपर एक जनहित याचिका PIL दर्ज किया था। उनका कहना था कि सॉसन डॉक से बहुत बास आता है। तो ये 3 साल पहले की बात है, बहुत बास आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उसमें जो प्रॉन वेस्ट था, जो वो प्रॉन वेस्ट पहले बाहर जाता था, या उनका कहना था कि जो प्रॉन वेस्ट है इधर के इधर ही उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, फिश मिल प्लांट हो या कुछ भी। तो हमने कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट में जनहित याचिका है, हमने हमारे एसोसिएशन ने वो मुंबई पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर कर दिया। फाइन। अभी हम ये कहना चाहते हैं, अभी कुछ ही 3-4 महीने पहले आप सभी को पता है कि सॉसन डॉक के गोडाउन मुंबई पोर्ट्स ने हमारे से वो गोडाउन्स ले लिए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने मुंबई पोर्ट्स को पैसे नहीं भरे। तो हम मछुआरे या मच्छी का व्यवसायिक जो करने वाले लोगों, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज हमें समझ में आया है कि गए 2 साल से या 3 साल से करोड़ों रुपया सॉसन डॉक के ऊपर खर्चा किया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग बिजनेस। अभी अगर फिशिंग बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए आप ये कर रहे हो, तो ये एक्चुअल डेवलपमेंट है क्या? आज हमारे गोडाउन ले लिए गए। हमारे ऊपर मुंबई पोर्ट्स नए वो चार्जेस लगाते हैं। इधर इलीगल एक्टिविटीज है, इलीगल धंधे चल रहे हैं। इलीगल इन द सेंस नॉट रिलेटेड टू फिशिंग। उसके बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जो फिशिंग एक्टिविटी में है उनको तकलीफ दिए जा रहे हैं। आज इतना बदबू है सॉसन डॉक में, इतनी बदबू है, मच्छी की नहीं। आज ये ड्रेनेज लाइन फूटा हुआ है, लेकिन मुंबई पोर्ट्स उसके बारे में कुछ कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही है? गोडाउन हमारे ले लिए, मतलब आज जो हमारे बचे कुचे धंधे हैं वो भी आप सड़के मरो। आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आप सांस ले नहीं पा रहे हो, तो स्लोली आप इधर से सॉसन डॉक छोड़ के जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संस्था है CALM संस्था, आज उसको बास नहीं जा रही है। आज हम इधर सांस नहीं ले सक रहे और उनको अभी बदबू नहीं आ रही है। तो हमारा ये कहना है कि काम NGO और मुंबई पोर्ट्स की ये मिली भगत तो नहीं थी। आज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम NGO को आजू बाजू में बात आती है। डन स्कूल ने बोला है कि हमारे बच्चे उल्टी आती है और बीमार होते। आज ये इनका उम्र 65 साल का होगा, इनको बदबू आ रही है, इनको उल्टियां हो रही है। हमारे 2 जन कोई तो भी अभी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में लेके गए, बेहोश हो गए। तो इस बारे में मुंबई पोर्ट्स कर क्या रही है?
तो हमको सड़ सड़ के मरने के लिए तो फिर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, तो क्या और पैसे solution जहाँ किधर आ तो रहे हैं? क्या सोल्यूशन है मुंबई पोर्टर्स को? आप ये क्या निवेदन करना चाह रहे हो कि ये हम लोग को इस परिस्थिति में नहीं रखिए और काम कीजिए जल्द से जल्द? देखिए आप देखेंगे उधर काम चालू है। हाँ, कोइंसिडेंटली हम उधर से आए तो अभी पता चला कि मुंबई पोर्टर्स की कॉलोनी है, उनको पानी नहीं पहुंच रहा है, पीने का पानी। ओके, घर में पानी का लीकेज है या पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उधर उनके लिए ताबड़तोड़ काम चालू है। लेकिन हमारे जो ससुंडों के हम रेवेन्यू देते हैं, हम फुकट में नहीं है, हम रेवेन्यू दे रहे हैं यहाँ पे। हम आप पोर्ट पे जाएंगे, जिधर डॉक्स है उधर बोटें आती है, उधर का रास्ता देखिए। हमको मच्छी मारों को कुछ सुविधा दी नहीं जाती है, प्री प्रोसेसर्स को कुछ सुविधा दी नहीं जाती है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? या डेवलपमेंट हो रहा है क्या? तो ये पैसा जो हो रहा है मछुआरों के नाम पे और किधर खर्चा हो रहा है क्या? ऐसे हमारे मन में शंका है। सही बात है। तो अगर मुंबई पोर्टर्स को हम न्यूज के माध्यम से तो ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ के फिशरमैन के लिए काम करना चाहिए, और रोड की जो सुविधा है बिल्कुल खराब है, उनके लिए भी काम करना चाहिए। और मुझे बताइए, अगर मुंबई पोर्टर्स जिस तरीके से मुंबई पोर्टर्स अभी हाल ही में रिएक्शन दे रही है फिशर्स मैन को लेकर या बिजनेसमैन को लेकर, यहाँ के जो मच्छी मार लोग हैं उनको लेकर, वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं आया है। अगर इस भी मुद्दे पे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता है तो आप लोगों का क्या अंत में ये होगा बोल के आप समझ? देखो हम तो अखे महाराष्ट्र के नहीं, अखे देश के मछुआरे लोग, कोली समाज के संगठन, सभी हम लोग आंदोलन लेने वाले थे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट आ गया इसलिए रुक गए। अभी महापौर बैठ गए, और आपको पता है पूरे मुंबई में कोली बिजनेस को, कोली वाड़ाओं को या मार्केट्स जिधर मच्छी बेचते, फिश मार्केट्स को बीएमसी के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से तकलीफें दिए जा रही है। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा तो एक दिन मच्छी मार्केट ही इधर से खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमने आंदोलन तय किया था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट आने के कारण वो रुक गया है। तो हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार को हम विनंती करते हैं, हमारे जो गोडाउन्स हैं, अगर आप सचमुच मछुआरों के या फिशिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो तो हमारे गोडाउन्स हमको वापस दिया जाए, क्योंकि ये गोडाउन्स के पैसे हमने भरे राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार म्हणजे मुंबई पोर्टर्स को दिया नहीं है। और हमारे गलती के कारण नहीं, हमारे से गोडाउन, राज्य सरकार के गलती के कारण हमारे से गोडाउन दिया है, तो राज्य सरकार ने हमारे गोडाउन हमारे वापस दिया जाए एक। और ये ताबड़तोड़ हम इंसान है, कल को इसमें से हमारे में से कोई गुजर गया, मर गया, तो जो संपूर्ण जवाबदारी मुंबई पोर्टर्स की होगी और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये आप लोग निवेदन समझो या जितने भी यहाँ के लोग हैं जो व्यवसाय काम का, यहाँ पर फिशिंग का व्यवसाय करते हैं, ये लोगों की बात रखनी जरूरी थी, और हम रख रहे हैं कि यहाँ पर रास्ते की सुविधा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शौचालय से, जो करोड़ों के शौचालय बनते हैं, उनसे जितने भी गंदी पानी है वो बाहर रास्ते पर आकर यहाँ पर हमने अभी देखा, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो मुंबई पोर्टर्स को ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बात वो बड़ी बात बन जाती है, और फिर जब तमाम यहाँ के लोग और तमाम महाराष्ट्र के लोग फिर आंदोलन पे उतरेंगे तो पोर्टर्स को शायद से बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे, ये हम समझ सकते हैं। तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके बताइए विषय बहुत गंभीर है, और शेयर करके तमाम महाराष्ट्र को बताइए कि शोषण डॉक पे चल क्या रहा है।